नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा, चिनाब टीवी की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। उपजिला बनिहाल तहसील के रेलवे टनल में 74 लोगों ने अपने बकाये को लेकर रेलवे का काम बंद करा दिया। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि वे पिछले कुछ समय से VKS नाम की एक निजी रेलवे कंपनी को अपनी मशीनरी बेच रहे थे। उन्होंने इसमें निवेश किया था। VKS नाम की इस कंपनी के पास काम और इस काम में लाखों पैसा अब भी बकाया है। उन्होंने कहा कि कंपनी काफ़ी समय से भुगतान में देरी कर रही है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी के लिए देखिए सज्जाद अहमद खांडे की ये रिपोर्ट। रजौरी से मेरा नाम है नाजुम फारूक और मेरे साथ और 3 मशीनें इधर आई। हमें ठेकेदार दे रहा है डेट बाय डेट। VKS इंफ्राटेक है, उसका नाम है विपिन कुमार शर्मा, अंडर इरकान के आता है वो, ठीक है। तो हम इधर काम कर रहे थे, हमारा काम 4 महीने से उसने बोला कि हम आपकी पेमेंट कर देंगे। डेट बाय डेट दे रहा है, हमें पेमेंट कर नहीं रहा। हम बेचारे गरीब बंदे जाएंगे किधर? कितनी पड़नी है पेमेंट? मेरी 2.5 लाख है। ये जो दूसरा बंदा मेरे पास खनीफ है, इसका कोई पता नहीं 6 लाख इसका है। ये दूसरा मुदस्सिर है, 5.5 लाख इसका है। तो 4 महीनों में कुछ पेमेंट हुई आपको? कुछ पेमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। हमें बंदा बोल रहा है यार 15 को दे देंगे, 20 को दे देंगे, कुछ नहीं हो रहा, हमारा हाल हो नहीं रहा। तो ऊपर से जो डिपार्टमेंट आ रहा है वो भी हमें ही नीचे दबा रहा है, जो भी आ रहा है हमें नीचे दबा रहा है। हम जाएँ तो जाएँ किधर? अब हमें बोलते हैं यार कोर्ट का दरवाज़ा कटाओ, ये करो वो करो। अब वो बंदा सबको नचा रहा है, हाथों पे तो पुतली बना के रखा हुआ है। तो जब उनको नहीं मारा, इरकान वालों को नहीं मारा और किसी को नहीं मारा, हमें कहाँ मानेगा? तो हम आप इरकान के जो ऑप्शन यहाँ पे है उनसे आपकी बात हुई कि वो सबसे बात हुई, वो बोलते हैं मेल डालो, ये करो वो करो। हम मेल भी डालते हैं, 1-2 महीने से बिल्कुल चुप शांत बैठे हुए हैं। तो ये एक्शन कोई ले नहीं रहे हैं। तो उसके खिलाफ तो अगर ये ब्लैक लिस्ट में डालेंगे वो पैसे 2 मिनट में हमें देगा। तो इरकान वाले और सभी जो कुछ भी इधर आते हैं सभी उससे मिले हुए हैं, हमें पैसे नहीं दे रहे, हमें दबा रहे हैं यार, हमारा कुछ करो। इरकान वाले क्या कह रहे हैं? इरकान वाले बस ये वो भी बोल रहे हैं यार, उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये डेट है वो डेट है, लेकिन वो डेट आती नहीं है 4 महीने से, पता नहीं कौन सी डेट आ रही है वो। टोटल आपका पेंडिंग है? कुछ भी नहीं सर, हमारा बिल पे हो रहा था, बिल पे पैसे दे देंगे। 2 महीने से पहले बंदे का बिल हो गया, बंदा इधर से फरार हो गया, पैसे नहीं मिले। क्यों आपने आज यहाँ पे काम बंद किया? सर जी, हमने यहाँ पे काम किया उसके साथ, VK शर्मा के साथ। तो उसने जो है डेट पे डेट दी। जब भी हम यहाँ पे आते थे, इरकान वाले बोलते थे नहीं आप काम करो, हम जानेंगे, जब हम कहाँ भागेंगे, हम इस टनल को कहाँ सर पे ले जाएंगे, यहीं तो मतलब है, पैसा तो हम दे देंगे। लेकिन अभी तक जो है पैसा, पेमेंट आपकी पेंडिंग है? मेरी पेमेंट बनती थी 2.5 लाख रुपये। उनने वहाँ से जो बिल भेजी है वो 88,800 भेजी है। बीच में पैसा कहाँ गया? अब बीच में उनने 88,000 उनने बिल जो है मतलब तो 88,000 दिया क्या? नहीं दिया, नहीं दिया। उसके लिए बस आजकल। तो अभी आपका फर्दर क्या कुछ प्लान है क्या? बस यही है कि जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो इरकान वाले क्या कह रहे हैं? इरकान वाले बस कह रहे हैं बस एक दिन यही बात हो रही है। इन इरकान वाले मिले हैं ना इनके साथ, मेन चीज़ जो है। ऊपर से पुलिस आती है, बोलती है FIR काटेंगे, हम गाँव के बंदे हैं, हमें उस चीज़ का मतलब डर जाते हैं। बोलते नहीं जी आपको केस कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब हमने कौन सी चोरी की, हमने काम किया यहाँ पे। मोहम्मद हनीफ हूँ, रजौरी से हम ताल्लुक़ रखते हैं सर। हमने यहाँ पे मशीनें लगाई थी विपिन कुमार शर्मा के साथ, जो इरकान कंपनी के तहत काम कर रहे थे। तो मेरी अपनी 2 मशीनें थी और मेरे दूसरे 2 साथी उनकी भी 2 मशीनें थी। यहाँ पे हमने लगभग 5 महीने काम किया है। तो इन्होंने हमें शुरू से जो है बिल्कुल धोखा देने की कोशिश की है। 5 महीने से कोई पेमेंट इन्होंने पहले महीने की पेमेंट की है, उसके बाद 4 महीनों की इन्होंने पेमेंट हमें नहीं की है। तो अभी हमारी मशीनों की किस्तें ड्यू हो गई थी, हमारे घरों पे ताले लगा चुके हैं। वो तो इतना पैसा रोक नहीं रहा, लेकिन 4 महीने आप काम करते रहे। हाँ, उसका बिल लगातार हो रहा है, लेकिन उसने हमें जो है डेट बाय डेट देता रहा है। हमने उस पर यकीन किया, लेकिन अब क्या हुआ कि उसने काम ख़त्म कर दिया, यहाँ से वो भाग चुका है और पेमेंट उसने नहीं की है, जिसकी वजह हम बहुत परेशान हैं। हमारे घरों पे जो है ताले लगे हुए हैं। अब फर्दर क्या कुछ प्लान है आपका? अब हम यहाँ आए, यहाँ पे काम बंद किया क्योंकि हमने काम यहीं पे किया था। अब यहाँ आए हुए हैं तो इधर जो है अब ये लोग हम पे ही प्रेशर बना रहे हैं कि आप यहाँ से भागो, आप जाओ यहाँ से। और जो शर्मा है जिसके साथ हमने काम किया, वो हमें फ़ोन पे धमकी देता है। वो बोलता है आप उड़ लो जितना आपने उड़ना है, ठीक है ना, पेमेंट का आपको जो है ना कोई मिलने का चांस नहीं है। मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे यही है कि उसका काम ख़त्म हो गया, पैसा उसको मिल चुका है और वो जो है उसको दिल नहीं करता है पैसे देने का। और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में इरकान इनकी सपोर्ट करती है। इरकान के जो कुछ ऑफिसर हैं बड़े, वो मैंने सुना कि इनके रिलेटिव में आते हैं, शायद पार्टनरशिप है उनके साथ, तो वो जो इनको बचाते हैं और हमारा पैसा खा रहे हैं ये लोग। हम सर आज सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, परसों भी बैठे थे। परसों भी SHO साहब आया, इसने टाइम दिया कि मंडे को आ जाएंगे, यहाँ पे बात होगी।
इस वक्त बेचारे लोग परेशान हैं। कोई रजौरी से है, कोई यहाँ के लोकल है, गाड़ी वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, बाजरी वाले हैं, वो बेचारे परेशान हैं। पहले इरकान वाले बार बार आए, उन्होंने जिम्मेवारी ली यहाँ पे कि हम ये पैसा देंगे, और आज यहाँ पे वही इरकान वाले कहते हैं कि आप कोर्ट में चले जाओ। हमने टोटली इनकार किया। हमने कहा यहाँ पे कोर्ट में क्यों जा रही है? काम किया उसने? ना काम किया है। बार बार इरकान वालों ने जब एतमाद दिया कि हम ये पैसा आपको दे देंगे, तो हम बड़े इज्जत से, बड़े प्यार से सीजेएम साहब को फिर रिक्वेस्ट करते हैं। जिस तरह हमने पहले भी इनके साथ बात की, बार बार उन्होंने हमें पूरा एतमाद दिया कि पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। लिहाजा हम राज से सीजेएम साहब से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आके यहाँ पे देखें हकीकत सच क्या है, झूठ क्या है। अगर उनको नहीं लगता है कि ये झूठ है, फिर आप इस तरह करें, शर्मा जी को साथ लाएं, वो जो कहेगा ये सच है वो दे दे, जो कहेगा झूठ है वो काट दे। लेकिन सीजेएम साहब को हम गुजारिश करते हैं वो यहाँ तक खुद आए। वो क्यों कभी एक को भेजता है, कभी दूसरे को भेजता है, कभी तीसरे को भेजता है, कभी पुलिस को भेजता है। आज की डेट में कोई फ़ोन नहीं उठाता है। आज इरकान के जो ऑफिशियल से यहाँ पे मुलाजिम हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं नहीं जी, तो वो आ रहे हैं। हाँ, वो बार बार उन्होंने एतमाद दिया यहाँ लोगों को कि हम पैसा देंगे। आज टोटली आज बोलते हैं कोर्ट में जाओ। सीजेएम साहब, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ तक आओ। हमारे मुतालबे जो है जायज़ मुतालबे, हमने ना गलत किया है कुछ, ना हम आपसे भीख मांगते हैं। आप यहाँ पे आए, जो हक पैसा है हमें पैसा दे दो। बाकी रहा आप पुलिस भेजते हो, हम बेचारे पुलिस वालों को मत सताओ, उनको अपना काम करने दो। इनको बड़े काम है, आज यात्रा ड्यूटी पे जाना है पुलिस को, उनको उधर जाने दो। इनको बार बार तंग मत करो। सीजेएम जी, आप यहाँ आओ और आप देखो हक क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, कौन सच बोलता है, कौन गलत बोलता है। चले आखिर में नेक्स्ट क्या कुछ प्लान है? बस हमारा प्रोग्राम ये है। फिलहाल 2 साइड हमने बंद किए हैं। हम सारे यहाँ पे जो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बंद करेंगे। एससी पीएमजीएसवाई राजेश भगत ने बताया कि पीएमजीएसवाई किश्तवाड़ द्वारा श्री मचेल माता भवन की ओर से 21 किलोमीटर तक बनाई गई सड़क साफ है और मां चंडी के आशीर्वाद से शीघ्र ही आम जनता के लिए शुरू हो जाएगी। उन्होंने जनता से बड़ी संख्या में श्री चंडी माता भवन में दर्शन करने का आग्रह किया। जो ये लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि रास्ता खराब है या फ्लड है या कुछ ऐसा है, मैं सारे भक्तजनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो पीएमजीएसवाई ने अभी रोड बनाया है और जो 21 किलोमीटर तक मतलब कि थ्रू हुआ है और 21 के आगे जो 26 किलोमीटर पूरा थ्रू है, वो कल यात्रा के लिए खोल दिया जाएगा। वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता है, उसमें कोई ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल लेवल है और वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कोई फ्लड नहीं है। हमारे पीएमजीएसवाई के मुलाजिम, हमारे ठेकेदार, हमारे जो वर्कर हैं वो पूरे रोड के ऊपर तत्पर हैं। वहाँ पे बिल्कुल सेफ है। भक्तजनों से निवेदन है कि वो आए और यात्रा का आनंद लें और माता के दर्शन करें। धन्यवाद। डोडा जिले में सेली धंदल पीएमजीएसवाई सड़क की खराब हालत को लेकर लोगों ने जिला प्रशासन पर काफ़ी गुस्सा जताया। लोगों ने बताया कि 1 माह पहले डोडा जिले की काश्तीगढ़ तहसील के सेली धंदल मार्ग पर दांडी में सड़क की दीवार गिर गई थी, लेकिन पीएमजीएसवाई विभाग की ओर से अभी तक दीवार का निर्माण नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द ही नई दीवार का निर्माण करना जाना चाहिए, नहीं तो लोग सड़कों पर उतरने और डोडा के जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध करने के लिए मजबूर होंगे। अधिक जानकारी के लिए देखिए हरदेव मनास की रिपोर्ट के माध्यम से। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रोड जो है ये बहुत खस्ता हालत है। इसकी जो दीवार है, इसके मतलब जो दीवार के जो मतलब पीएमजीएसवाई या जो भी एडमिशन जो है वो इसकी जैसे नजरसानी नहीं दे रहे हैं जनाब। मेहरबानी करके ये रोड जो है जनाब इधर से पूरा खोखला हो चुकी है और गाड़ियां आना जाना खाली, यहाँ से गाड़ी जो भी बड़ी गाड़ी है, डेपर है, मेटाडोर है, जो भी है मतलब गाड़ी खाली यहाँ से निकलती है। सवारियाँ उतारते हैं, ड्राइवर लेडीज भी उतारते हैं, जेंट्स भी उतारते हैं। मेहरबानी करके डीसी साहब को और पीएमजीएसवाई को हम कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इधर नजरसानी किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर यहाँ पर अब जैसे देख सकते हैं कि पिछले 1.5 महीने से मैं यही बात बोल रहा हूँ कि पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर रोड टूटी हुई है, बारिश लगातार लग रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन साहब मतलब उनकी तरफ से कोई यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि सर आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना 24 घंटे रहता है। इसमें एक बात और है कि सर कभी मतलब कोई बीमार हो जाता है और हमारे यहाँ
हम उसको कैसे मतलब कहाँ पहुँचाएंगे, ताकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर रोड टूटी हुई है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हादसा हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसेंजर, हमें वहाँ पर आगे जाके उतरना पड़ता है, वहाँ से फिर गाड़ी खाली यहाँ मतलब ये जगह क्रॉस करती है, फिर जाके हमें मतलब उधर पीछे जाके चढ़ना पड़ता है। सर हमारी यही गुजारिश है सर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि यहाँ पर कुछ न कुछ। सर सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो रोड है पिछले 1-1.5 महीने से ये टूट चुकी है, तो हमारा सुबह आना जाना रहता है। तो ये जो रोड है नीचे से पूरी खाली पड़ी हुई है। हमारी पैसेंजर गाड़ी है, 20 से 25 लोग बैठे हुए होते हैं गाड़ी में। कभी यहाँ पे आते समय उतारना पड़ता है, कभी जाते समय उतारना पड़ता है, तो बहुत परेशानी हो रही है हमको, सवारियों को भी परेशानी हो रही है। नीचे से पूरा खाली पड़ा है, मलबा है, मलबे के ऊपर गाड़ी को क्रॉस करते हैं। यहाँ से लोड कैरियर गाड़ियाँ भी चलती है, पैसेंजर गाड़ियाँ भी चलती हैं। कभी भी किसी भी टाइम हादसा हो सकता है। इस हादसे का जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन या फिर PMJSY होना चाहिए। कम से कम 1-1.5 महीने से नज़रअंदाज किया, इधर इसको देखा भी नहीं। या तो इस रोड को कम्प्लीटली बंद कर दें, या तो अगर रखा है खुला तो कम से कम इसको प्रॉपर तरीके से ठीक करें, तो ताकि हम आ जा सकें। आगामी स्वतंत्रता दिवस 2023 और अन्य धार्मिक आयोजनों के मद्देनज़र जिले में सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों द्वारा सम्मानित तरीके से काम करने की दृष्टि से SSP डोडा श्री अब्दुल कयूम JKPS ने जिला मुख्यालय में SSP ने बैठक की, जिसमें सेना, CAPF और जिले की अन्य सहयोगी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया। SSP डोडा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए काम करने की सलाह दी ताकि जिले की सभी सुरक्षा एजेंसियां एक ही पृष्ठ पर हों। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।